श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान स्वामी जी संत वृंद श्री गुरु महाराज जी के प्यारे सर्व संगत को मेरा नमन। महापुरुषों की अमृत वाणी है, दीपक सतगुरु के वचन लेकर चले जो हाथ, जगत अंधेरी कोठड़ी कबू न भटके पार। महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरुदेव के जो वचन हैं वो दीप के समान होते हैं। जैसे अंधकार में चलते हुए रोशनी की आवश्यकता होती है अंधकार में, तो जीवन में भी गुरु वचनों का वही महत्व होता है, एक रोशनी की तरह। कोई जीवन में मुश्किल आती है तो गुरुदेव के वचन याद करने से मन शांत हो जाता है। कितनी बड़ी मुश्किल हो तो उससे मन को स्थिरता मिल जाती है, नहीं तो जीव घबराता रहता है, पता नहीं क्या हो गया, क्या होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि बुद्धि जीव की तर्क करती है, वो भगवान के बनाए गए नियमों में भी तर्क करती रहती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था। एक बार एक सज्जन साधु संतों की शरण में जाते हैं तो कहते हैं अगर पाप करने से, अपराध करने से दोष लगता है तो भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था। भगवान पाप बनाता ही ना, तो ये भगवान की रचा क्यों है? जिसके करने से जीव को दोषी बनाया जाता है, उसे सजा दी जाती है, तो भगवान को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। इसी धुन में वो चला जा रहा था कि भगवान ने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो जाते जाते क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे। एक छोटा सा खड्डा था, तो साथ में एक दरिया पानी का बह रहा था, तो उसमें से पानी निकालकर वो खड्डे में डाल रहा था। तो वो चलते चलते इसी धुन में था कि भगवान ने ये क्या किया, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो जब देखते हैं कि वो पानी भरते और खड्डे में आकर उलट देते हैं, तो वहां खड़े हो गए। उससे पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगी कि मैं ये जो सारा दरिया बह रहा है, मैं इस खड्डे में डालना चाहता हूँ, मैं इस खड्डे में भर रहा हूँ पानी को। तो वो कह रहे तेरा दिमाग खराब है क्या, इतना बड़ा दरिया बह रहा है और इस खड्डे में पूरा आ जाएगा? तो जो सज्जन थे वो तो भगवान ही उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठे हुए थे। कहने लगे दिमाग मेरा खराब नहीं, दिमाग तो तेरा खराब है, दिमाग तो तेरा खराब है। तो उस भगवान के बनाए गए नियमों में उल्लंघन कर रहा है कि भगवान को ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। भगवान ने सब कुछ ठीक बनाया है, अगर गलत ना होता तो सही का पता भी नहीं चलता कि सही क्या है। अगर सत्य है, असत्य है तो सत्य का पता है कि ये झूठ है और ये सच है। अगर झूठ होता ही ना तो सच का क्या पता था कि ये सच है। तो भगवान ने सब कुछ बनाया, उसके साथ साथ जीव को बुद्धि तो दी है ना, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग तो कर सकता है और बुद्धि के अनुसार चल तो सकता है। भगवान ने सब कुछ जीव के निर्धारित कर दिया, भगवान कुछ नहीं करता। सोचते हैं नहीं कि भगवान हमारे कर्मों को लिख रहा है, वो नहीं लिख रहा, हम स्वयं लिख रहे थे। भगवान नहीं लिख रहा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान लिख रहा है, हम अपने हाथों से लिख रहे थे।
अपने हाथों से कर्म बना रहे हैं और अपने हाथों से जो काम करते हैं, अपनी वाणी से जो बोलते हैं और जो अपने दिमाग से सोचते हैं, वो सारा जीव स्वयं ही लिखकार है। वो लिख रहा है। जब फिर भोगना पड़ता है तो फिर भूल जाता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लिखा भी खुद का होता है और भूल भी खुद जाता है। तो भगवान उसे याद दिलवाते हैं, क्योंकि भगवान तो हेरा फेरी नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो तो एक न्याय करता है, वो तो एक धर्म का तराजू लेकर बैठे हैं। बस थोड़ी सी बात मन में विचार आता है तो पलड़ा उलट जाता है, वो सोच ही बदल जाती है। अगर मन के भाव अच्छे हैं तो यात्रा अच्छी हो रही है। बस थोड़ा सा मन में भाव गलत आता है तो सब उलट पुलट हो जाता है, सोचा समझा सब बेकार चला जाता है, तो समझ ही नहीं आता। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। साथ संगत में जाने से जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर चलता है, सद्गुणों को ग्रहण करता है, सत्यवाणी बोलता है और सदा सबके साथ समव्यवहार भी करता है। तो जब धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, तो उसका ध्यान प्रभु चरणों में लग जाता है। जिसका ध्यान प्रभु चरणों में लग जाता है तो वो अपने कर्मों को भी सुधार लेता है। कर्म करने से पहले 10 बार सोचता है, 10 बार सोचता है कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं किसी से ये झूठ बोलूं या ना बोलूं, और ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। तो जब प्रभु ध्यान देते हैं, अपना ज्ञान भी देते हैं, तो जीव सत्य मार्ग की राह पर चलता है। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर गलत रास्ते पर चलते हैं तो अच्छी ठोकर लगाते हैं, अच्छी ठोकर लगाते हैं कि वो आंधा से ऐसा काम ना हो तो ठीक ही है। तो जो अपने जीवन की डोर को थमा देता है और एहसास करता है कि मेरे जीवन की डोर पे श्री गुरु महाराज जी ने थाम रखी है, वो मुझे खींच रहे हैं, तो वो चलता हुआ भी डरता है, बोलते हुए भी डरता है, सोते खाते पीते भी डरता है कि श्री गुरु महाराज जी मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं कोई गलत काम ना कर बैठूं। तो जब ऐसी भावना होती है तो श्री गुरु महाराज जी उसके साक्षी हो जाते हैं, उसे गलत राहों पर रोकते हैं और सत्य मार्ग की राह पर चलाते हैं। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरस रही है। श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों को, अपने प्यारों को सद्मार्ग दर्शाने के लिए संसार में प्रकट होते हैं और सदा सबका जीवन भक्ति में बना देते हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी हमारे जीवन में ना आते तो पता ही नहीं था कि पूजा कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कुछ नहीं पता था। श्री गुरु महाराज जी ने एक बच्चे को कितने सुंदर ढंग से सिखाया, जैसे एक माँ अपने नादान बच्चे को सिखाती है ना, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। तो श्री गुरु महाराज जी का भी हमारे जीवन में कोई कम योगदान नहीं है, बहुत ही योगदान श्री गुरु महाराज जी का। हर एक के जीवन में श्री गुरु महाराज जी आए और सबको सत्य मार्ग दर्शाया। तो सदा श्री गुरु महाराज जी का कोटि धन्यवाद है। श्री गुरु महाराज जी सदा अपने चरणों का सच्चा प्यार, सच्ची लगन, सच्चा दुलार और सदा ही भक्ति का धन सबके जीवन में दें और सबको खुशहाली भी दें, सबका जीवन सुख में व्यतीत हो। यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय।